श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 मार्च को होली से पहले पड़ने वाली जो सोमवती एकादशी है वो आ गई है। जो एकादशी सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती एकादशी के नाम से जानते हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि ये आपकी एकादशी होली से ठीक पहले पड़ रही है। तो आप सभी लोगों को अपनी फैमिली में अगर लगता है ना कि कभी किसी को नज़र लग जाती है, टोने टोटके कोई करा देता है, तो आप इस उपाय को करिएगा। तुलसी माता के पत्ते पे हल्दी वाली बिंदी आपको लगानी है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कोई भी संकट ना आ पाए। ठीक है ना। इसी की बातें हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है, तुलसी माता का पत्ता। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी एकादशी आई है महीने में 2 बार, ये बातें मैं आपको 2 बार याद ज़रूर दिलाता हूँ। सबसे पहला नियम ये है कि एकादशी के दिन चाहे वो तुलसी माता का कोई भी पेड़ पौधा पत्ता तना हो या फिर दुनिया का कोई भी पेड़ हो, उसके कभी भी एक भी पत्ते को तोड़ा नहीं जाता है ना। इसीलिए आप कोई भी उपाय करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि आज कौन सी तिथि है। अगर आपने तोड़ा तो इससे आपको दोष लगता है, पहली चीज़। दूसरा नियम कहता है एकादशी का, तुलसी जो माता होती हैं वो भगवान हरि के लिए, भगवान नारायण के लिए क्या रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं। क्या रहती हैं? निर्जला व्रत रहती हैं। इसीलिए एकादशी के दिन कभी भी तुलसी माता के पेड़ के अंदर कोई भी जल, किसी भी प्रकार का जल समर्पित नहीं किया जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या इनकी पूजा भी नहीं की जाती है, हम तो पास भी नहीं जाते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। आप एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं, माँ भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी चढ़ा भी सकते हो, लेकिन जल जैसी कोई भी चीज़ें तुलसी माता की जड़ में समर्पित नहीं की जाती। ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले समझते हैं इस उपाय को। हमें ज़रूरत पड़ेगी एक तुलसी माता के पत्ते की। आप कहोगे भैया अभी भी आपने कहा कि हमें तुलसी माता का कोई पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमें एक पत्ता लेना है। तो मैंने ये नहीं कहा कि एक पत्ता आपको तोड़ करके लेना है। तुलसी माता का जो पत्ता होता है बहुत ही लाइट वेट में होता है, बहुत ही हल्का होता है, हल्की सी हवा से टूट के नीचे गिरता है। तो आप जब तुलसी माता के पेड़ के पास जाओगे, नीचे आपको कोई ना कोई पत्ता गिरा हुआ नजर आएगा। उसमें से कोई भी एक पत्ता ले लो, भले ही सूखा हो भले ही हरा हो, उससे मतलब नहीं। इतना हो गया। साथ ही साथ आप सभी को हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपकी फैमिली की, परिवार की समस्या है, उन समस्याओं के निवारण के लिए आपको तुलसी माता के पत्ते के ऊपर हल्दी की एक बिंदी लगानी है। जब यह बिंदी लगाओगे, भगवान नारायण का स्मरण करना है, ध्यान करना है, और एक मंत्र होता है उनका बहुत ही फेमस सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आप सभी लोगों को आप हल्दी लगाना। ठीक। अब हल्दी लगे हुए आप सभी को क्या करना है, इस पत्ते को तुलसी माता की जड़ में ही आपको रख देना, जल नहीं चढ़ाना है। उस पत्ते को अपने घर की कामना कहते हुए तुलसी माता की जड़ में मात्र रख देने से एकादशी के दिन हमारे घर परिवार में कभी भी किसी को नज़र नहीं लगती। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अगर तुलसी माता के पत्ते बार बार सूख रहे हो, पेड़ बार बार सूख रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं किसकी तरफ संकेत जाता है कि आपके घर में किसी की नज़र लग चुकी है। तो इसीलिए जब आपके घर के तुलसी माता के पौधे सूखने लगें तो आप दूसरा पत्ता जल्दी से जल्दी ला करके अपने घर में लगा दो। दूसरा नियम कि जो होली आ रही है, होली के दिन तुलसी माता का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं और घर में सुख शांति समृद्धि ज़रूर आती है। तो ध्यान रखिएगा, जिनके की घरों में तुलसी माता का पौधा नहीं है, 14 मार्च को अपने घरों में तुलसी माता का पौधा जरूर लगाएंगे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेल पत्र के साथ में, क्योंकि आज है सोमवार का दिन और ये किसका होता है, महादेव का दिन है। तो आप सभी को क्या करना है, तुलसी माता का एक पत्ता लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत, सॉरी बेल पत्र आपको एक लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। बेलपत्र लेने के बाद में अपने घर के कष्टों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए एक बात लिखी गई है और वो बात होती है इत्र की। तो आपको क्या करना है,
इत्र लेना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा 2-4 बूंद की हमें ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आप सभी को शहद की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो शहद भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेंगे। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। जल के अंदर गंगा जल अब अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन गंगा जल का स्नान महादेव को ज़रूर कराना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना, थोड़ा सा तरीका समझेंगे। अब पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3 चीज़ें हैं। पहला आपके पास में बेलपत्र है, दूसरा आपके पास में शहद है, और तीसरा आपके पास में इत्र है। यही 3 चीज़ें तो हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो शहद है आपके पास में, उस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हैं भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री। सबसे पहले शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, इसी शहद वाले स्थान पे समर्पित करना। अपनी फैमिली की तरक्की, उन्नति और उनकी सलामती के लिए आपको महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएं, फिर आपके पास में जो 1 लोटा जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करना है। किसके नाम से? कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित करिएगा। और समर्पित करने के बाद में अभी आपके पास में जो इत्र है, उस इत्र को थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगा देना। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे जीवन के कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन समस्याओं से हमें छुटकारा बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूर मिल जाता है। ठीक है ना? तो करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को शमी के पत्ते के साथ में करना है। लेकिन कैसे, कहाँ पे, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, अब इस उपाय को जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये स्पेशली होगा रोग मुक्ति के लिए। कोई भी आज के टाइम पे कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे घर में कोई बीमार नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता, है ना। 99% घरों में लोग आज के टाइम पे बीमार पड़ रहे हैं, चाहे कोई एक ही इंसान छोटी बीमारी से परेशान होगा, बट है ज़रूर, मानते हो आप भी। इस उपाय को करिएगा। इसके लिए हमें शमी का एक पत्ता लेना। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो शमी का पत्ता आप इस्तेमाल कर रहे हो वो शमी का पत्ता नहीं है तो चावल का दाना ले लो। जैसे ही मैंने नाम लिया चावल के दाने का, आपके माइंड में होगा भैया ये तो एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल हम करते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एकादशी के दिन चावल खाते नहीं हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चढ़ा सकते हैं महादेव को, आप हाथों में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि चावल छूना भी नहीं है ना, आप खा नहीं सकते, बाकी कुछ भी करो। ठीक है ना। साथ ही साथ आप सभी को बीमारी को दूर करने के लिए घी की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर आप सभी को महादेव की प्रिय चीज़ भी लेनी है, जो कि होगी लाल चंदन। सबसे पहला काम करना है आप सभी लोगों को, यहाँ मैं फोटो लगाना भूल के माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे आप सभी लोगों को महादेव का शिवलिंग जैसे मान लीजिए यही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जो आपके पास में घी है उस घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो। घी के ही ऊपर जो आपके पास में लाल चंदन है उसका लेपन कर दो। घी के ऊपर क्या करेंगे, लाल चंदन का लेपन करेंगे। अब लाल चंदन का लेपन करने के बाद में फिर 1 लोटा जल चढ़ाना, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार होगा, जो शमी का पत्ता आपने लिया है या जो चावल का दाना आपने लिया है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हैं आज इस सोमवती एकादशी के दिन, तो यकीन मानिए घर का कोई सदस्य आपके बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ता है उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है किसके साथ में, दही के साथ।
ठीक, चलो समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दही जहाँ भी आता है हमें समझ में आना चाहिए कि यह उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए। तो आप सभी को थोड़ा सा दही की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ दही के साथ में हमें कुछ मीठा लेना। यहाँ पे तो पंचामृत की पूरी फोटोज़ दिख रही हैं, नहीं पंचामृत नहीं, कुछ मीठा ले लो। चाहे आप गुड़ ले सकते हो, चाहे आप शक्कर ले सकते हो, चाहे आप मिश्री ले सकते हो, कुछ मीठा लेना, ठीक है ना। फिर महादेव की शिवलिंग के पास आना। सबसे पहला काम करना है जो मैंने आप सभी लोगों को दिखाया है, क्या यहाँ पर दही। सबसे पहले उस दही का लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। दही का लेपन करने के बाद में आप सभी लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद में जो भी मीठा लिया है उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। महादेव के सामने खड़े होकर के उनसे विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में धन की बहुत कमी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे। कुछ अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करके देख लेना, कोई समस्या आपके घर में नहीं आ सकती। तो मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।